Hallo DLG Familie. Na, wie geht's? इस वीडियो में हम देखेंगे गोethe सर्टिफिकाट A2 की Sprechen का Teil 1. So, los geht's! A2 की स्पीकिंग पार्ट की इंस्ट्रक्शंस और डिटेल्स ये हैं, इन पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, उसको मैं लिंक कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। Sprechen Teil 1 में होता क्या है? Sie bekommen 4 Karten und stellen mit diesen Karten 4 Fragen. Ihr Partner oder Ihre Partnerin antwortet. आपको मिलते हैं 4 कार्ड्स और उन कार्ड्स पर होते हैं कुछ वर्ड्स और उनके बारे में आपने क्वेश्चंस बनाकर पूछने होते हैं और आपका स्पीकिंग पार्टनर या फीमेल स्पीकिंग पार्टनर उनको आंसर करता है उन क्वेश्चंस को। Dann stellt Ihr Partner oder Ihre Partnerin 4 Fragen und Sie antworten. इसी तरह आपके पार्टनर को भी 4 कार्ड्स मिलेंगे और वो आपसे सवाल करेंगे और उन सवालों के आपने आंसर्स करने हैं। यानी इस पार्ट में आपने 4 क्वेश्चंस पूछने होते हैं और आपके स्पीकिंग पार्टनर के पूछे गए 4 क्वेश्चंस के आपने आंसर्स करने होते हैं, तो इससे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि गोएथे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे हमें क्या 4 क्यू कार्ड्स दिए गए हैं। Geburtstag, Wohnort, Beruf und Hobby। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ बातें बताती चलूँ कि Sprechen Teil 1 में बेसिकली आपने Fragen zur Person यानी कुछ इन्फॉर्मेशन आपने पर्सनल डिटेल्स लेनी होती हैं अपने स्पीकिंग पार्टनर की, तो उससे रिलेटेड ही आपको क्यू कार्ड्स पर वर्ड्स लिखे हुए दिए जाते हैं और ये क्यू कार्ड्स देकर आपको कुछ टाइम दिया जाता है ताकि आप अपने माइंड में वो सवाल बना लें। अब हम वन बाय वन इन सभी वर्ड्स के क्वेश्चंस और आंसर्स बनाकर देखते हैं। जब आपने अपने जहन में क्वेश्चंस बनाने हैं तो आपने सोच लेना है कि मैंने क्वेश्चंस जी के साथ बनाने हैं या डू के साथ बनाने हैं। इन क्वेश्चंस को आपस में आपने मिक्स नहीं करना। अगर आपने डू के साथ पहला सवाल बनाया है तो आपने कोशिश करनी है बाकी तीनों सवाल भी आप डू के साथ ही बनाएं। जैसे मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस डू के साथ बनाए हैं, तो उनमें से फर्स्ट है गेबुर्ट्सटाग, बर्थडे के बारे में बात हो रही थी, तो आप अपने स्पीकिंग पार्टनर से पूछ सकते हैं वन हैज टू गेबुर्ट्सटाग। तो फिर वो किस तरह से आंसर करेगा, लेट्स सी। इसका आंसर देख के आपके जहन में ये ख्याल आ रहा है ना कि ये तो हम एक लाइन में दे सकते हैं, लेकिन अगेन ये A1 नहीं है, A2 का एग्जाम है, तो इसमें आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप गुफ्तगू के अंदाज में बातें कर सकते हैं। तो इसलिए टाइल 1 में जो भी हमने आंसर्स देने होते हैं वो एटलीस्ट 2 to 3 सेंटेंसेस के होने चाहिए। तो इससे मैं ये आंसर दे सकती हूँ, या अगर आपसे ये क्वेश्चन आपके स्पीकिंग पार्टनर ने पूछा है तो आप अपना आंसर इस तरह से दे सकते हैं। Mein Geburtstag ist am 26. Oktober. Ich feiere meinen Geburtstag immer mit meiner Familie. Meine Mama backt Kuchen। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप यहाँ पर यूज़ करके और जिस तरह से आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उसके कुछ सेंटेंसेस आपके जहन में होने चाहिए, क्योंकि कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वोन ओट कहते हैं रहने की जगह, तो इसके लिए सिंपल सा आप क्वेश्चन बनाएंगे वो वोन्स डू। आंसर इस तरह से दिया जा सकता है Ich wohne in Dhaka. Das ist die Hauptstadt von बांग्लादेश। जो भी आपकी सिटी है वो आप यहाँ पर पुट इन करके उसकी कोई एक क्वालिटी साथ बता देंगे, जैसे कि Das ist eine schöne Stadt, Das ist eine große Stadt oder Das ist eine kleine Stadt। जो भी आप कहना चाहें वो आप अपनी सिटी के बारे में बता सकते हैं उसका नाम लेने के बाद। प्रोफेशन के बारे में आप इस तरह से पूछ सकते हैं Was bist du von Beruf? अगर आप स्टूडेंट हैं और अभी ही आपने अपनी मास्टर स्टडीज स्टार्ट की है तो आप कह सकते हैं Ich bin noch Student und habe gerade mein Masterstudium begonnen। begonnen की इन्फिनेटिव फॉर्म क्या है ज़रा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपका कोई प्रोफेशन है तो उसको आप यहाँ पर लगाकर भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि Ich bin Zahnarzt von Beruf und arbeite schon seit 10 Jahren। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन था हॉबी, तो उसके बारे में आप पूछेंगे Was sind deine Hobbys? Ich lese sehr gern Bücher. Am Wochenende gehe ich spazieren und spiele Tischtennis। ये एक आंसर हो सकता है। और सेकंड एक और भी हो सकता है, जैसे कि
Meine Hobbys sind Schwimmen, Fahrradfahren und Musik hören. Manchmal sehe ich mir Filme an. जो भी आपकी हॉबीज़ हैं इनमें से चूज़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी डिफरेंट हॉबीज़ बताने के लिए। गोयथे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर दिए गए जो मॉडल पेपर में सारे क्यू कार्ड्स थे उन पर हमने क्वेश्चन आंसर्स बनाकर देख लिए हैं। इस सेक्शन में हम स्पेसिफिकली कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे ताकि आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके और आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें। Sprachen, languages, तो wie viele Sprachen sprichst du? अच्छा, आपने नोट किए जितने भी हमने क्वेश्चंस बनाए हैं उसमें हमने डिफरेंट वे फ्रागन इस्तेमाल किए हैं। इस तरह से आंसर करूंगी मैं। Ich kann Hindi, Englisch und ein bisschen Deutsch sprechen. Meine Muttersprache ist Bengalisch. Also insgesamt 4 Sprachen, फिर टोटल 4 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ मैं। हेयरकुन्फ्ट कहते हैं ओरिजिन को, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कंट्री ऑफ ओरिजिन को जर्मन लैंग्वेज में क्या कहते हैं। इसका आप बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनाएंगे जो कि आप आइंस से बोलते आ रहे हैं, और वो है woher kommst du। आंसर्स देने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, तो इसलिए आप कोशिश करें जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आंसर्स देने की करें। क्वेश्चंस तो बिल्कुल ईजी ही होते हैं। आंसर होगा Ich komme aus Bangladesch. Das ist ein kleines Land und liegt in Südasien. बच्चों के लिए आप पूछ सकते हैं Hast du Kinder? पॉजिटिव में इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं जितने आपके बच्चे होंगे उनके रिलेटेड ही आप इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली देंगे, लेकिन ये एक एग्जांपल है। Ja, ich habe einen Sohn. Er ist 5 Jahre alt und er geht in die Schule. और नेगेटिव में इस तरह से कह सकते हैं Nein, ich habe keine Kinder. Ich bin noch ein Student und habe dafür nicht genug Geld. अब आपके लिए कुछ टास्क हैं। आपने कमेंट सेक्शन में आल्टा और गेशविस्टा से रिलेटेड खुद ही क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं और अपने आप को ही अपना स्पीकिंग पार्टनर इमेजिन करके आंसर्स देने हैं एटलीस्ट 2 से 3 सेंटेंसेस में। सो गुड लक विद द टास्क। इस वीडियो ने आपकी हेल्प की? अगर हाँ तो मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। मेरे चैनल और वीडियोस को अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। Bis dann!